सो हेलो एवरीवन, बैंकर्स मग में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज 16 फरवरी 2026 को आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आइए चेक करते हैं आज आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन। सबसे पहले आपको rbi.org.in पर जाना है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जाकर आपको ऐसा पेज खुलेगा। इसमें नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आरबीआई असिस्टेंट आपको सर्च करना है। आगे असिस्टेंट डाल करके इसको सर्च कर देना है। तो इसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आप नीचे यहाँ पर देखेंगे नोटिफिकेशंस में रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पैनल ईयर 2025। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आपके पास ये नोटिफिकेशन खुल जाएगा। ये है जिसमें दिया हुआ है एप्लीकेशन आर इनवैलिड फॉर एलिजिबिलिटी कैंडिडेट फॉर 650 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। 650 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है इसमें। और इसको नीचे देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट डेट है एप्लीकेशन सबमिशन विंडो, मतलब कि फरवरी 16 2026 से मार्च 8 2026 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 16 फरवरी से 8 मार्च तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और एडिट विंडो इसके बाद खुलेगा। इसका जो प्री का जो एग्ज़ाम होगा उसकी टेंटेटिव डेट दे रखी है 11 अप्रैल 2026। और जो मेंस की टेंटेटिव डेट दे रखी है वो है 7 जून 2026। तो नीचे देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। और इसमें वैकेंसीज दे रखी हैं। ये ऑफिस है इसकी, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल। और इसमें ये वैकेंसीज दे रखी हैं। देखते हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी मुंबई में है। मुंबई में दे रखी हैं 249। और इसमें देखें तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेशनैलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान। और आगे देखते हैं इसमें रिलैक्सेशन दे रखा है। SC ST के लिए 5 ईयर अप टू 33 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर और PWD के लिए 10 ईयर। कैंडिडेट हैविंग वर्क एक्सपीरियंस इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया to the extent of number of year of the vacancies subject to maximum of the ये दे रखा है इसमें। और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक दो 2026 से पहले आपकी जो मार्कशीट है वो आ जानी चाहिए। ये इसमें दिया हुआ है। एटलीस्ट बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 50% मार्क्स, 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। और SC ST PW के लिए आप पास होने चाहिए, सिर्फ पासिंग मार्क्स होने चाहिए, है ना। और ये इसमें दे रखा है कि अगर किसी के वो जो CGPA में दे रखा है तो ये 6.75 CGPA को 60% कंसिडर किया जाएगा। और ये 6.25 को 55%, 5.75 को 50% कंसिडर किया जाएगा। और ये दे रखा है स्कीम ऑफ सिलेक्शन, यानी कि प्री में कैसा होने वाला है और मेंस का कैसे होने वाला है। तो प्री में हमको देखने को मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। और इसमें 20-20 मिनट्स दिए होंगे। 1 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन 60 मिनट्स। और मेंस में होगा रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। यानी कि 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होने वाले हैं। और इसमें 135 मिनट हमको टाइम मिलेगा। और इसके बाद होगा LPT लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द मेन ओनली मेंस एग्जामिनेशन विल हैव टू अंडरगो LPT will be conducted in official languages or local language of the state concerned as detailed. Candidate not proficient in the official local language shall be disqualified। मतलब कि अगर आप LPT में पास नहीं हो पाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे इस एग्जाम में। और आगे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट ईच कैटेगरी हैज डिसाइडेड बाय द बैंक विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर प्रीलिमिनरी अप्रोक्सीमेटली 10 टाइप ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज
एंड मेंस एग्जामिनेशन के लिए अप्रोक्सीमेट 2 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी कि प्री में वैकेंसीज का 10 गुना पास करेंगे और मेंस में 2 गुना पास करेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हुए हैं आगे। यहाँ पे जोन दे रखे हैं, जैसे कि हम जब फॉर्म डालेंगे तो उसमें जोन अपना सेलेक्ट करके डालना पड़ेगा कौन से जोन में डालना है। तो ईस्ट जोन में ये कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, ये वाले ऑफिस सेंटर हैं इसके। और वेस्ट जोन में ये नॉर्थ जोन में चंडीगढ़, जयपुर, जम्मू, श्रीनगर, कानपुर, न्यू दिल्ली। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ट्रेनिंग दी जाएगी SC ST वालों, SC ST, OBC और PWD कैंडिडेट्स को, जिसको ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। और इसकी फ़ीस होगी, फ़ीस है एग्जामिनेशन फ़ीस इन SC ST, PW और EXS इकोनॉमिक, पता नहीं क्या है ये। इंटीमिनेशन चार्ज है ₹50 प्लस 80% GST। और जनरल OBC EWS के लिए है 450 प्लस 18% GST। और जो स्टाफ मेंबर होते हैं उनके लिए 0 फीस, नहीं, उनको भरने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में भरा जाएगा फॉर्म। और ये है पूरा नोटिफिकेशन। और इसमें और आगे आगे गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स के फोटोग्राफ इमेज 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे भरा जाएगा। और फोटोग्राफ कैप्चर, इस हिसाब से कैप्चर करना है फ़ोटो। इसमें दिए हुआ है डूज एंड डोंट्स दिए हुए हैं कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना फ़ोटो और अपलोड करते समय। सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन इसमें दिया हुआ है। इसमें सिग्नेचर 140x60 पिक्सल का होना चाहिए और फाइल JPG में होनी चाहिए। और ये रहा टेक्स्ट फॉर हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन दिया हुआ है इसमें। और क्लियरली यही जो इसमें लिखा हुआ है वो अपने हाथ से लिख के इसमें अपलोड करना है। स्कैनिंग डॉक्यूमेंट इस तरीके से स्कैन करने हैं 20 dpi डॉट पर इंच स्कैन मिनिमम ऑफ द। तो ये है पूरा नोटिफिकेशन। अब आप अच्छे से पढ़ लेना इसको एक बार। और आपको जानकारी अच्छी लगी है तो बैंकर्स मॉक को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।